मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मेष राशि का सांगोपांग वर्णन 2025। वैसे तो ये वर्णन आपके जीवन भर काम आएंगे, लेकिन गोचर फल 2025 का भी डाला जाएगा। सर्वप्रथम मेष राशि वालों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके 2025 का क्या क्या रहेगा, कैसा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधित, रोजगार संबंधित और विद्या से संबंधित विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, हर एक चीज़ पर हम प्रकाश पूर्ण रूप से डालने जा रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। आप इसको थोड़ा सा धीरज धारण करके श्रवण कीजिए। जैसे और वीडियो को सुनते हैं उसी तरह से इसको सुनिए। बिना स्किप करके सुनेंगे तो आपको एक से एक जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। मित्रों, सिर्फ हम आज राशिफल ही नहीं बताएंगे, राशि के हिसाब से नक्षत्र का भी बहुत महत्व होता है। आप जानते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान जो भी रखते हैं वो जानते हैं कि नक्षत्र का भी बहुत महत्व होता है। एक ही राशि में कई नक्षत्र, 3-3 नक्षत्र आ जाते हैं तो उससे अंतर पड़ जाता है। मेष राशि में आप जानते हैं जैसा कि अश्विनी, भरणी और कृत्तिका 3 नक्षत्र आते हैं। तो हम आज मेष राशि से संबंधित जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए तो यह फल लागू होगा ही, यह फलादेश। और मान लीजिए मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र भी आपका है तो और उसमें क्या क्या चार चांद लग सकता है और क्या क्या अच्छाइयाँ बुराइयाँ हो सकती है आपके साथ, उस पर भी मैं प्रकाश डालने वाला हूँ और रहस्यमयी बातों को भी उजागर करने वाला हूँ। आप इसको अच्छी तरह से प्रेम पूर्वक ध्यान से सुने। जैसा कि आप जानते हैं कि मेष राशि राशि चक्र की प्रथम राशि चर राशि है और अग्नि तत्व की राशि है। पूर्व दिशा का द्योतक होता है। ऐसे लोगों का पूर्व दिशा से आय करते हैं। पूर्व दिशा के मकान ऑफिस आपके लिए शुभ होता है। मेष राशि वाले के अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो अगर आपका अक्षर नाम जो है चू, चे, ला, ली, लू, ले, लो और आ अक्षर से है तो आपकी मेष राशि होती है। अगर कुंडली है तो उसमें भी अश्विनी, भरणी, कृत्तिका नक्षत्र है तो आपकी मेष राशि है। लेकिन यह मेष राशि का तो फलादेश मैं कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ अश्विनी नक्षत्र आपका है तो आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है, आपके स्वभाव में, आपके रोजगार व्यवसाय में, आपकी इच्छा, इहा लिप्सा, आकांक्षा, उत्कर्ष, उन्नति, उत्थान कैसे हो सकता है और किस तरह के आपके नेचर हो सकते हैं। मित्रों, आप जानते हैं मेष का मतलब मेढ़ा, भेड़ होता है, छाग भी बोलते हैं लोग। ये प्रथम राशि, जैसे मेष राशि 12 राशि में प्रथम राशि है तो 27 नक्षत्र में प्रथम नक्षत्र का नाम अश्विनी है। अश्विनी नक्षत्र राशि वाले कैसे होते हैं मेष राशि वाले, इनकी संपूर्ण जानकारी अद्भुत, अचंभित और आश्चर्यचकित करने वाली बातों से हम आज आपको अवगत कराने जा रहे हैं। और इस वीडियो को अपने शुभ चिंतक, सुहृदी जन और स्नेही जिससे आप प्रेम रखते हैं, आत्मीयता है, वहाँ तक पहुँचाने का भी आपका दायित्व है। अपने शुभचिंतकों को आपको अच्छी चीज़ को बताने से शुभ होता है, ऐसा अवश्य करें आप। कहने का तात्पर्य शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी श्रोताओं, दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम, गौरी शंकर सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम, जय सच्चिदानंद। सर्वप्रथम नव वर्ष, नूतन वर्ष पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार जैसे आप मनाते हैं उसके हिसाब से, हम लोग का तो ये सनवाइज जो 2024-25 आता है वो तो होता नहीं। हम लोग का नया साल प्रारंभ होता है वह शुक्ल पद चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तो खैर छोड़िए, इसके बाद हम अपने मेष राशि और अश्विनी की बातों में आ रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र वाले कैसे होते हैं, आपको आपके सपरिवार भविष्य की हम उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। उसके साथ ही हम भगवत भाव से सभी श्रोताओं और दर्शकों को नंदन वंदन अभिनंदन करते हैं। मित्रों, तो हम आगे बढ़ते हैं। विचित्र जानकारी को देना चाहता हूं, प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं कि आपको ये जानकारी शायद ही कहीं और मिले। लगता है कि कई लोग तो इतना अच्छा कमेंट करते हैं कि हृदय द्रवीभूत हो जाता है। कभी कभी वीडियो नास्तिक के पास भी पहुंच जाता है, क्योंकि यहाँ तो रोक है नहीं, किसी के पास ये वीडियो पहुंच जाता है। नास्तिक, नासमझ
पढ़ लिख कर भी जो बोलते हैं गंवार होते हैं, ऐसे लोगों के पास पहुंच जाता है। साक्षर होके भी जो निरक्षर जैसा करतूत करते हैं, जैसी बातें करते हैं, ऐसे लोग के बीच ही भी वीडियो पहुंचता है तो लोग उल्टा पुल्टा कुछ बोल सकते हैं, खास करके दुष्ट लोग। क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा है ना श्री रामचरितमानस में, बर बाक नर करताता दुष्ट संग जनि दे विधाता। तो कभी भी किसी भी लोगों को दुष्टों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि जैसा संग करेंगे वैसा ही आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। इसको आप हमेशा ध्यान रखें, भले आपको दिखता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का इतना प्रामाणिक उदाहरण सटीक फल कहाँ से लाते हैं, ऐसा पूछने से नहीं होगा। जो जितना अध्ययन करेगा, जितना सद्ग्रंथ का अध्ययन करेगा, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करेगा, उतना ही उसका फलादेश बिल्कुल सटीक बैठेगा। ये तो कोई जलन के भाव से कमेंट करता है तो उनको पता होना चाहिए कि जब कोई बुरा आदमी अपने बुरे कर्म को नहीं छोड़ सकता तो अच्छे व्यक्ति अच्छे कर्मों को कैसे छोड़ सकता है। ये छोटा सा सूत्र है। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक साधु बिच्छू को बाढ़ में बढ़ते हुए देख रहे थे, लग रहा था कि ये बिच्छू डूब जाएगा पानी में, तो वो उसको बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जितनी बार हाथ साधु बढ़ाते हैं बिच्छू को बचाने के लिए, बिच्छू उतनी बार ही उस संत महात्मा को डंक मार देता है। तो कोई वहाँ से गुजर रहा था, बोलता है महात्मा आप यह क्या कर रहे हैं, बार बार डंक मार रहा है फिर भी आप उसको बचाए जा रहे हैं। बोलते हैं जब ये डंक बिच्छू जहरीला इतना है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, तो मैं संत महात्मा हूँ कि अपने स्वभाव को कैसे छोड़। तो आप किसी तरह का भी कमेंट करेंगे तो ये आप स्वप्न में भी मत सोचें कि हम आपके अनुसार वीडियो डालना छोड़ दें और फलादेश करना छोड़ दें। क्योंकि हजारों लाखों में जो हमारे सब्सक्राइबर लाइक करने वाले जो चहेता हैं, उनको हम दुखी करके एक व्यक्ति को हम सुखी करना नहीं चाहते। शास्त्रीय नियम तो यह है कि हजारों लोगों को सुख पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति को अपनी बलि देना भी पड़े तो उसको बलि दे देना चाहिए। तो हम उसी तरह से आपको देखते हैं। हर जगह दुष्ट लोग रहते हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। कई जगह ऐसी हैं अपने भारतवर्ष में कि जहाँ की खाली निश्चर रूपी मानव धारण मनुष्य शरीर धारण किए हों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा समय ना दे करके। तो मेष राशि के जातक 30 वर्ष से 55 वर्ष का समय आपका बहुत ही अच्छा रहता है और अच्छे जीवन व्यतीत करते हैं आप। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि की विशेषता और कमी दोनों चीज़ों पर, दोनों पक्ष पर मैं प्रकाश डालूंगा। हम भली भांति समझने की कोशिश करें। आप यह देखेंगे कि जो राशि नक्षत्र, पहला नक्षत्र अश्विनी जातक का जो होता है, अश्विनी नक्षत्र, वह व्यक्ति बहुत ही ऊर्जावान होता है, तेजस्वी होता है, आवेगी होता है, आदेशी होता है, फुर्तीला होता है, तेज चलने वाला होता है, चंचल स्वभावी होता है, चमकीले आँखों के होते हैं, दुबले कद काठी के होते हैं, लेकिन बहुत ही फुर्तीले होते हैं। मित्रों एक एक चीज़ कर मैं जो बता रहा हूँ उसको आप सुनेंगे। बहुत ही एक्टिव होते हैं आप, सक्रिय रहते हैं हर कार्य में, हर कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के तत्पर रहते हैं और आपको छोटे मोटे कार्य करके संतुष्टि नहीं मिलती है। आप बड़े बड़े कार्य को, महत्वपूर्ण कार्यों को हमेशा संपन्न करने की ओर हमेशा बढ़ते रहते हैं और आप उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। आपको किसी भी कार्य को जो भी अपने हाथ में ले लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचा के ही आप दम लेते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि लंबी अवधि वाली कार्य से आप कभी कभी ऊब जाते हैं और बीच में ही उसको छोड़ करके आप अपना हानि कर बैठते हैं, ये अलग बात है। कि ऐसे आप मेष राशि वाले के आप जानते हैं कि इसका स्वामी मंगल होता है, तो ये पराक्रम से परिपूर्ण होते हैं, जोशीले होते हैं, जुनूनी होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अश्विनी, अश्व का मतलब घोड़ा, घोड़ा आप देखते ही हैं कितना फुर्तीला, कितना तेज दौड़ने वाला होता है। इस तरह से यही स्वभाव इनके में भी कुट कुट बड़ा रहता है। दाम्पत्य जीवन भी इनका मिला जुला है, अच्छा ही माना जाता है। घोड़ा की विशेषता बताने की जरूरत नहीं, आप लोग भली भांति इससे वाकिफ है, जानते हैं। किसी भी विषम परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में कोई भी आफत, संकट, विपदा आ जाए तो मेष राशि वाले चंचल स्वभाव को होते हैं। मौलिकता की कमी हो सकती है किसी न किसी कारण से, क्योंकि राशि चक्र की प्रथम राशि होने के नाते
गहराइयों तक जाना और लंबी अवधि तक आपको रिसर्च करना, पढ़ना, अध्ययन करना शायद राशिगत फलादेश के अनुसार सटीक नहीं बैठता है। और कुंडलियों में और कोई ऐसा योग हो तो बिल्कुल आप बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े नेता, बड़े रिसर्च करने वाले, बड़े बड़े खेल कूद में अग्रगण्य होने वाले होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। मित्रों, तो क्या देख रहा है, आपको धैर्यपूर्वक ये किसी भी विषम परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करते हैं और विचलित नहीं होते हैं, अडिग नहीं होते हैं, अटल होते हैं, पहाड़ों की तरह अटल रहते हैं। अश्विनी सूर्य देवता के सुपुत्र हैं, आप जानते हैं, और ये देवताओं के चिकित्सक, डॉक्टर माने गए हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मेष राशि वाले को बहुत सारी मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, बहुत नाम जानते हैं और कुछ न कुछ चिकित्सीय सुझाव देने का मादा रखते हैं, क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग ऑपरेशन विभाग में, चाहे वो प्रशासनिक विभाग हो, चाहे शारीरिक डॉक्टर के रूप में हो, बड़े बड़े डॉक्टर, अभिनेता, खेलकूद और एसपी, डीएसपी, सीएसपी, मंत्री, संतरी बनते हुए देखे गए। अपने फायदे के, कभी कभी आप अपने फायदे को गुप्त तरीके से संचालित कर लेते हैं, किसी को भनक तक नहीं लगती है, उसमें आप माहिर हैं, अग्रगण्य हैं। आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप कभी लगाता है तो मेष राशि वाले इतने तेज होते हैं, इतने चतुर होते हैं, इतनी चतुराई से अपने दोषों के सिर पर थोपने में भी आप माहिर होते हैं। और आपके ऊपर है धार्मिकता, आप में ये क्षमता, आप में ये काबिलियत, आप में ये बुद्धि विवेक होता है। बाकी ज़्यादा धार्मिक हैं तो किसी को अपना आरोप दूसरे के सिर पर ना थोपे, ये अलग बात है, लेकिन ये मतलब नेचर, ये गुण आपके में पाए जाते हैं। गुण अवगुण आप इसको जो समझ लीजिए, ये आपकी विशेषता होती है। इसमें आप दक्ष होते हैं, कुशल होते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। निडरता, निर्भीकता के मामले में मेष राशि से बढ़ के और कोई नहीं हो सकता है। सिंह राशि वाला भाई निडर होता है, निर्भीक होता है, लेकिन वो दयालुता के कारण, द्रवीभूत होने के कारण अंदर से इतनी कोमलता उनमें होती है कि इसको मेष राशि से तुलना नहीं कर सकते। ये अपने आरोप प्रत्यारोप को दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, ये अंदर से बिल्कुल कोमल होते हैं। क्रोधी देखिए कन्या राशि वाले भी होते हैं, लेकिन कन्या और सिंह राशि के तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कन्या राशि वाले अगर एक बार क्रोधित हो गए तो बदला लेने को तत्पर रहते हैं। वैसे परिवार को लेकर चलने वाले स्वभाव भी कन्या राशि में ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ हम क्रोध को लेकर आपको प्रस्तुत कर रहे हैं कि सिंह राशि वाले क्रोधी होते हैं, लेकिन अपने दुश्मन का भी अहित जितना कर सकते हैं दयालुता के कारण, कृपालुता के कारण नहीं करते, क्योंकि भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं, सात्विक होते हैं, आस्तिक होते हैं। इस भाव से वो लोगों के कल्याण के भाव हमेशा सोचते हैं। लेकिन कुछ राशि जैसे कन्या राशि, मेष राशि वाले वो बदला लेके रहेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। और सिंह राशि वाले क्रोध में आ जाएंगे तो आपको सब राशि से आप जानते हैं ज़्यादा क्रोधी होते हैं, लेकिन जल्दी इनसे माफ़ी मांग लिया जाए, इनकी तारीफ़ कर दिया जाए तो फिर ये तुरंत शांत भी हो जाते हैं। ये इनकी विशेषता होती है। तो कहने का मतलब सिर्फ क्रोध में भी मेष राशि क्रोधी होते हैं, गुस्सैले होते हैं, सिंह भी होते हैं, कन्या वाले भी होते हैं, लेकिन उसके क्रोध में भी अंतर कहाँ पर कैसे क्या हो जाता है उसको आपको समझना है। आपको अपनी चीज़ों पर अडिग अटल और अपने कार्य को किसी के हस्तक्षेप, किसी के मार्गदर्शन, किसी का सुझाव नहीं मानने के कारण कभी कभी आप इतना अहंकारी और घमंडी हो जाते हैं कि आप अपना स्वयं हानि कर लेते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। लेखा जोखा करने पर भी आप गलत पाए जाते हैं, चाहे किसी भी विभाग में आप हों, तो इससे भी बचना चाहिए। कुंडली में अगर मंगल, राहु वगैरह आपके षष्ठम भाव होते हैं तो बच जाते हैं, नहीं तो फिर पकड़ जाते हैं, दिक्कत होती है। आपको अपना ही अहित करने वाले और अंत में पछताने वाले भी होते हैं। आप अंत में समय में जो जीवन भर में गलतियां आपसे होती हैं उस पर प्रायश्चित भी करते हैं। आप अंत समय में आपको आपका निर्णय के बारे में आपको पता चलता है कि जीवन में आपने क्या क्या गलतियां की है। मित्रों, आप अपने मित्रों पर मित्रता के रूप में अपने मित्रों के लिए अपनी बलि दे देते हैं, अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं, यह भी आपकी विशेषता होती है। बहुत ही तेज धावक होते हैं, खेल कूद में माहिर होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और आपको शारीरिक रूप से शिकायत, पेट से संबंधित शिकायत आती है, माइंड से संबंधित लकवाजन्य बीमारियां हो सकती है, लीवर से संबंधित, पाचन क्रिया से संबंधित, पाइल्स वगैरह की शिकायत आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से चीज़ों से बचने के लिए कुंडली में विशेष दोष है,
हो तो आप उसका निदान कर सकते हैं, उस समस्या का हल निकाल सकते हैं, उसके विश्लेषण करवा के आप उसका निजात पा सकते हैं। ऑनलाइन हम इसकी पूजा भी करवाते हैं आप लोग की। तो इस तरह से आपके मेष राशि वालों के शुभ रत्न मूंगा और पुखराज और माणिक होता है। विद्या अर्जन के लिए आपके लिए माणिक, ज्ञान अर्जन करने के लिए माणिक मतलब सिंह राशि वालों से आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। और भाग्य का द्वार खोलने के लिए आपको कभी भी दिक्कत महसूस हो तो गुरु मंत्र का ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का जाप कराएं, या गुरुजनों की सेवा में लग जाएं, या कोई धार्मिक अनुष्ठान विष्णु सहस्त्रनाम भागवत रामायण आदि कराएं, तो आपके भाग्य के द्वार को कोई रोक नहीं सकता है। आप उसको सब हर ऐसे ही आपके स्वभाव से इतने तेज हैं, आप इतने क्रोधी स्वभाव के हैं कि आपके सामने कोई आने से डरता है। और अगर भाग्य में अवरोध आता है किसी दुश्मन के द्वारा, किसी के कारण, तो जो उपाय बता रहा हूँ, श्री राम जय जय राम करके हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ना शुरू कीजिए। आप हर असंभव कार्य को चीरते फाड़ते हुए, तितर बितर करते हुए, छिन्न भिन्न करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाएंगे। उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष को कोई आपको वंचित नहीं कर सकता इन सब चीज़ों से। आप बिल्कुल दृढ़ निश्चयी और उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं, ये आपकी विशेषता होती है। आप जन्म से ही अंतरात्मा विल पावर आपका बहुत ही बढ़ चढ़ कर होता है, नेतागिरी करने में कुशल होते हैं, ये जन्मजात संस्कार आप में होता है। और अपने फैसले पे आप अडिग रहते हैं, जिसके कारण से कभी कभी हानि उठाते हैं। मित्रों, 2025 में राहु आपके एकादश भाव में, गुरु तृतीय चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपको शुरुआती 2025 के शुरुआती साल में ऐसा तेज दौड़ेगा आपका घोड़ा भाग्य का, और आर्थिक उपार्जन इतना तेज़ी से बढ़ेगा, इतना संतोषजनक रहेगा, इतनी संतुष्टि आपको मिलेगी कि उसको कह नहीं सकते। अपार सफलता के को बन रहा है, बिल्कुल लाजवाब, शानदार और जानदार बीतने वाला है। शुरुआती दौर में विशेष रूप से तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, विदेशी भूमि से भी आय कर सकते हैं। जिनके कुंडली में नेटवर्किंग से संबंधित या इलेक्ट्रिकल चीज़ों से संबंधित कार्य व्यवसाय है, स्ट्रक्चर से संबंधित या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को अपार सफलता का योग बन रहा है। हाँ, लेकिन अंतिम समय में साल के 2025 के अंत समय जब जाएगा तो आपको थोड़ा सा मानसिक रूप से ध्यान, योग, साधना, मेडिटेशन आदि की भी ज़रूरत पड़ेगी। आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग करने से भी आप कतराएं ना, यही प्रयोग करें, एलोपैथिक से बाज आएँ तो आपको आराम मिलेगा। आप लंबी अवधि वाली बीमारी है अगर आपको, तो हर्बल चीज़ों से ही उसको ठीक करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी उत्पन्न होती रहेगी और त्रस्त हो जाएंगे आप। इस तरह से आपको हमेशा मुंह में लार का कमी होना, पेट की शिकायत के कारण, और माइग्रेन होना, सिर दर्द होना, पेट में हवा का गोल रबर टाइप का घूमते रहना, ये सब आपको शिकायत मिल सकती है। इसके लिए आप जो है योग साधना बस कीजिए और आयुर्वेदिक हर्बल चीज़ों का उपयोग आप करें। तो राहु आपके एकादश भाव से दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रहा है, तो इसका थोड़ा सा संतान के लिए कुछ दिक्कत कर सकता है, लेकिन आय के लिए बहुत शुभ माना गया। जो 2 नंबर की कमाई से जुड़े हैं वैधानिक ढंग से, तो अपार सफलता आपको मिलेगी। कमाई के जो जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना अधिक आपका उपार्जन हो सकता है। और विद्यार्थियों के लिए देश विदेश जाने के भी सुअवसर प्राप्त होंगे। और कोई आपके 2025 में आपके घर में बहुत बड़ा ही शुभ कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए आप अभी से तैयारी कर रहे हैं, अभी से ध्यान लगा रहे हैं, अभी से मन बना रहे हैं, जो बिल्कुल भव्य कार्यक्रम आपके घर में किसी कारण से होने वाला है। यह भी बहुत शुभ बात है। आप धार्मिक होते हैं, भले चंचल स्वभाव के हैं, लेकिन धार्मिकता आप में होती है और विषम परिस्थिति में भी स्थिरता आप में होती है, जिसके कारण आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अहंकार घमंड को छोड़ दें और अपने लेखा जोखा चंचलता के कारण, देखिए इस संसार में जीना है तो हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन चर राशि होने के कारण चंचलता अधिक आप में पाई जाती है। उस पर जितना लगाम लाएंगे और छल कपट से जितना रहित होंगे, उतना ही आपको हनुमान जी फल प्रकट करेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं।
शुभ रंग बता दिया, लाल रुमाल आप हमेशा रखिए। मेष राशि वाले हैं तो मेष लग्न भी हो तब तो आपको मूंगा धारण करना ही चाहिए। अंशहीन हो तो जरूर धारण करें, अन्यथा आपके उत्साह में, आपकी ऊर्जा में, आपके जोश में कमी आएगा। जमीन प्लाट से संबंधित है तो आपके मंगल अगर मेष लग्न है या पंचम भाव स्वामी हो या नवम भाव दसम भाव को स्वामी हो तो आप मूंगा धारण करके ज़्यादा से ज़्यादा प्लाटिंग आदि से संबंधित आपको कारोबार है तो बहुत पैसा, अपार सफलता आपको मिलेगी। और भी विशेष जानकारियाँ आपको प्राप्त करनी है तो हमसे संपर्क करके उसका निदान, समाधान और भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। 301 में मात्र में मौखिक जानकारियाँ आप जितना भी ले लें और 1501 में आपको संपूर्ण जीवन की लिखित जानकारी कोरियर के द्वारा पहुँचाता है। ऑनलाइन पूजा, ग्रह शांति विद्वान पंडितों के द्वारा, निर्व्यसनी पंडितों के द्वारा संपन्न कराया जाता है। सबको राम नाम, जय श्री राम, जय श्री राम।